सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। चैत्र पक्ष में शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी आती है, जो कि भगवान विष्णु का उत्तम व्रत होता है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, इसलिए इसको कामदा एकादशी कहते हैं। पूर्व काल में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, कृपया बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था, और जो उन्होंने उत्तर दिया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। राजा दिलीप के पूछने पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी आती है। वह परम पुण्य प्रदान करने वाली है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक राज्य था, जिसके राजा पुंडरीक थे। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व निवास करते थे। वहां पर एक अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था, एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों एक दूसरे के हृदय में बसे रहते थे, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए भी अलग होने पर दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक की सभा में नाच गाने का उत्सव चल रहा था, जिसमें ललित अन्य गंधर्वों के साथ गान कर रहा था। ललिता वहां पर नहीं थी। गाते गाते उसको बार बार ललिता का स्मरण हो जाता था, जिससे उसके गाने का स्वरूप बिगड़ जाता था। जीभ लड़खड़ाने लगती थी। नागों में श्रेष्ठ कारकोट को ललित के मन के भाव ज्ञात हो गए। उसने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। तब राजा पुंडरीक ने क्रोध में आकर ललित को शाप दे दिया कि तुम मेरे सामने गान करते समय भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हो, अतः तुम राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोगो। राजा पुंडरीक के श्राप से वह तुरंत ही राक्षस बन गया। उसका मुख भयंकर हो गया, आंखें विकराल हो गई तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। भुजाएं भी अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर भयानक राक्षस की आकृति में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। ललिता अपने पति का यह विकराल रूप देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हो गई और अपने पति के पाप से मुक्ति के लिए उपाय सोचने लगी। वह राक्षस जहाँ जहाँ जाता था, ललिता भी विलाप करती हुई अपनी पति के पीछे पीछे चलती चली जाती थी। चलते चलते वह ऋषि श्रृंगी के आश्रम के समीप पहुंच गई, जहां उसे श्रृंगी मुनि अत्यंत शांत भाव से बैठे हुए दिखाई दिए। उसने मुनि को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुनाई। हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति गंधर्व ललित राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया है और उनकी यह अवस्था मुझे विचलित कर रही है। हे मुनिवर, उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए, जिससे मेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति पाकर वापस अपने गंधर्व रूप में आ जाए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी आने वाली है, जो सब पापों और कष्टों को हरने वाली है। तुम यदि कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने पति को अर्पित करो, तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी दूर हो जाएगा। मुनि के यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त हुआ और उसने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर पूर्ण भक्ति भाव से व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। मुनि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि एकादशी व्रत का पुण्य पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर वापस अपने पुराने गंधर्व रूप में आ गया। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं
कि हे राजन, मैंने जन कल्याण के हित में तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पिशाच आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।